स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिनको क्या कहा जाता है, नेमाटोसाइट्स। ठीक है, दे और आल्सो कॉल्ड सेलोन्ट्रेट, उनको सेलेंट्रेट भी कहा जाता है। और सेलेंट्रेट का मतलब क्या है, विथ हॉलो इंट्रॉन। एक इंट्रॉन है, इंट्रॉन उसको कहा जाता है जिसमें फ़कत आउटर रीजन हो, आउटर पॉइंट हो, जिसको क्या कहा जाता है, ठीक है, जिससे फीसेस निकलते हैं वगैरह, उसको इंट्रॉन कहा जाता है। दे आर मोस्टली मेरीन, ये क्या होती है, मोस्टली मेरीन होती हैं। फ्यू आर फ्रेश वाटर टाइप, कुछ जो हैं फ्रेश वाटर टाइप इसके मौजूद हैं। द बॉडी इज़ डिप्लोब्लास्टिक, इनकी जो बॉडी होती है क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। द बॉडी वॉल इंक्लोजेज अ हॉलो कैविटी कॉल्ड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सेलेंट्रॉन, इनकी बॉडी इंक्लोज होती है हॉलो कैविटी के साथ, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सेलेंट्रॉन कहा जाता है। द सेलेंट्रॉन एक्ट्स एज अ rudimentary gut and has a one opening serve both as a anus and mouth। सेलेंट्रॉन के पास दोनों ओपनिंग होती हैं, और रुडिमेंट्री गट भी इनको कहा जाता है, और उसके पास दोनों ओपनिंग होती हैं, माउथ की और एनस की। द डेवलपमेंट ऑफ एन इंट्रॉन एंड अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स और फर्स्ट एवोल्यूशन स्टेप टुवर्ड द एन ऑर्गन सिस्टम, इनके पास पहली बार नेटवर्क ऑफ नर्व्स पैदा हुए और और इंट्रॉन पैदा हुई, जो पहली बार इवोल्यूशन की तरफ एक पहला स्टेप थी। उसके बाद दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल हैं। नो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, ऑल आर कॉर्निवोरियस, सब क्या हैं, कॉर्निवोरियस हैं। दे पैरालाइज देयर प्रे विथ स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड स्नाइडोसाइट्स, वो अपने से जो है प्रे को स्टिंगिंग सेल की मदद से क्या करते हैं, पैरालाइज करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, स्नाइडोसाइट्स। एंड हेंस दे आर नेम्ड एज ए नाइडेरिया, उसकी वजह से उनको नाम दिया गया है नाइडेरिया का। उसके बाद रिप्रोडक्शन इज बोथ बाय सेक्सुअल मेथड एज असेक्सुअल बाय बडिंग, रिप्रोडक्शन बहुत तरह की होती है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल जो होती है वो आम तरह होती है, जो हर किसी में होती है, जबकि असेक्सुअल जो बडिंग की वजह से होती है। द फर्टिलाइज्ड एग गिव्स राइज टू प्लेनुलर लार्वा, जो फर्टिलाइज एग होता है उसमें क्या होता है, प्लेनुलर लार्वा पैदा होता है। जबकि तो हमने पढ़ा था स्पंज में जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा, इसमें क्या होगा, रीजनरेशन कॉमन है। ठीक है, दे हैव गॉट टू फॉर्म्स, इनके पास दो शेप होती हैं। ठीक है, एक होती है पॉलिप, दूसरी होती है मेडुसा। पॉलिप जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, और माउथ जो होता है और टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं, जो अपर साइड पे मौजूद होते हैं। ठीक है, और जबकि तो मेडुसा वो होती है जो अम्ब्रेला शेप होती है, उसका माउथ और टेंटिकल लोअर साइड पे मौजूद होते हैं। सम सेलेंट्रेट्स कॉलोनीज शो अ ग्रेट वैरायटी ऑफ जूआइट, कुछ सेलेंट्रेट हैं ग्रेट वैरायटी दिखाते हैं कि वो जूआइट बनाते हैं, जूआइट की शक्ल में रहते हैं। फिनोमेना नोन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म फाइसालिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद मेनी सेलेंट्रेट्स शो इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बहुत से सेलेंट्रेट होते हैं जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। इन दिस केस द सेडेंट्री पोलिप और hydroid type reproduce asexually by budding, yielding progeny of medusa type। ठीक है, मेडुसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं ऑफ स्प्रिंग पैदा करने के। देट इज हाइड्रॉइड और पोलिप्स, जो क्या होते हैं, हाइड्रॉइड होते हैं या पोलिप्स होते हैं। फ्रॉम सम जनरा सच एज हाइड्रा, कुछ जनरा होते हैं जैसे हाइड्रा, देयर इज नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। दे एग्जिस्ट ओनली इन द पोलिप फॉर्म वाइल अदर्स अकर ओनली इन द मेडुसा फॉर्म सच एज अ जेलीफिश, ये जो एग्जिस्ट होते हैं वक्त पोलिप फॉर्म में होते हैं, कुछ अदर जो होते हैं मेडुसा फॉर्म में सच एज अ जेलीफिश। मेनी सेलेंट्रेट सच एज अ corals produce a hard exoskeleton made up of the calcium carbonate। मेनी सेलेंट्रेट क्या करते हैं, जो इसको का स्केलेटन बना होता है, जिनको कोरल्स कहा जाता है, वो कैल्शियम और जो है कार्बोनेट का बना होता है। इट सीक्रेटेड बाय एक्टोडर्मल सेल्स, ये सीक्रेट होता है एक्टोडर्मल सेल से, जिसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मल। दे टेक लाइम फ्रॉम द सी वाटर, वो क्या करते हैं, जो सी वाटर है उसमें लाइम लेते हैं। द स्केलेटन ऑफ कोरल्स इन द एटोपिकल ओशंस हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज कोरल रीफ्स एंड इवन स्मॉल आइसलैंड, जो कोरल्स हैं वो जो स्केलेटन कोरल्स का है, वो क्या बड़े जो पहाड़ देखते हैं हम आइसलैंड पे, वो जो कोरल्स के बड़े पहाड़ देखते हैं हम, बहुत पक्के जो रजीदा पहाड़ देखते हैं, वो क्या किसकी वजह से बनते हैं, कोरल्स की वजह से बनते हैं। यानी लाइम जब मिलती है वाटर से हासिल होती है, तो वहाँ से वो कैल्शियम की मदद से और कार्बोनेट की मदद से क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाते हैं। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ, एंथोजोआ।
एग्जाम्पल्स हैं इसके सी एनिमोज, आयूरला, हाइड्रा, फाइसाइलिया, जेलीफिश, ओबलिया, ETC। हमने कहा अगर फाइलम सेलेंट्रा के 3 क्लासेज हैं। पहला है हाइड्रोजोआ, मेजोगुलिया, नॉन सेल्युलर बोथ पोलिप्ड एंड मेडुसाइड फेजेस शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें मेडुसा, और ये क्या होता है, मेजोगुलिया नॉन सेलुलर होता है, इसमें पोलिप्ड और मेडुसा दोनों फॉर्म मौजूद होते हैं जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं हाइड्रोजोआ में, ठीक है। उसके बाद हाइड्रा, ओबलिया, फाइसेलिया, प्रोटोगियस मेन ऑफ वार इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड क्लास है मेजोगिलिया सेल्युलर। इसमें मेजोगिलिया क्या होती है, सेल्युलर मौजूद होती है, ठीक है। प्रोडिमेंटली मेडुसॉइड फॉर्म मौजूद होता है। आयूरुलिया जेलीफिश जिसको कहा जाता है पोलिप अकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। पोलिप फकत डेवलपमेंट की सूरत में ही यहाँ पे स्काइपोजोआ में आ जाते हैं। एंथोजोआ, मेजोगिलिया फाइब्रियस पोलिप्ड फॉर्म्स ओनली। यहाँ पे क्या होती है, मेजोगिलिया फाइब्रियस से पोलिप्ड ओनली इसमें मौजूद है। एंथोजोआ में कोरल्स एंड सी एनिमल इसके एग्जाम्पल हैं। और ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं, हमने कहा मेडुसा के फार्म में कौन सी चीज़ आ जाती है, तो जैसे ये जेलीफिश है, ये जेलीफिश क्या आती है, मेडुसा के फार्म में आ जाती है, ठीक है, जिसको आयूरला का नाम दिया गया है। इसके टेंटिकल और माउथ और नीचे की साइड है और ये अम्ब्रेला की तरह होती है। जबकि तो ये क्या है, हाइड्रा, इसके जो माउथ और टेंटिकल हैं अपर साइड में मौजूद है और ये सिर्फ मेडुसा जो है मेडुसा फार्म में सॉरी स्टूडेंट्स, सबसे मैं आपको थोड़ा मैं गलत बता गया। ये जो है मेडुसा फार्म में आती है, इसके टेंटिकल्स माउथ नीचे की तरफ और अम्ब्रेला की शेप की तरह, यानी ये मेडुसा फार्म में आ जाती है, जिसका ओरुला नाम रखा गया है, जिसको जेलीफिश भी कहा जाता है। जबकि तो आप ये देख रहे हैं हाइड्रा, जिसके टेंटिकल अपर साइड हैं, ठीक है, और माउथ भी अपर साइड है और इसका नाम दिखा है हाइड्रा। तो इसका ये जो आ जाएगा पोलिप फार्म में आ जाएगा, ये मूव नहीं कर सकता। जबकि मेडुसा फार्म में ये फ़कत एक चीज़ आती है, आयूरुला, जिसको जेलीफिश कहा गया है, ये मूव हर जगह कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल का नाम है तारिक मुस्तफा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी न्यू तमाम अपलोड करदा वीडियो आपको मिलती रहें। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।